ओम श्री गणेशाय नमः। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, दिनांक 7 दिसंबर 2025। और आज के दिन चौथ माता की व्रत कथा भी सुनते हैं। इस शुभ अवसर पर अब आप सभी सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की कथा और आरती। संकष्टी चतुर्थी की कथा के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। ऐसे ही एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अवसर आने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस नाम से जानी जाती है और इस चतुर्थी में किस देवता की पूजा की जाती है? इस दिन का क्या महत्व है? और कृपया इस पवित्र दिन के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का श्रवण कराया, जिसमें कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी पार्वती जी ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी से संकष्टी चतुर्थी के महात्म के विषय में पूछा। देवी पार्वती जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, उसकी क्या विधि है, उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप मुझे बताइए। तब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशन होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पहले की संकष्टी विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ही भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भी कराएं। दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार राक्षस राज रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदददान होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से कसकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजय रावण की ऐसी दशा देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सभी, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से लज्जित होकर रावण लंबी लंबी सांसें भरने लगा। उसका हृदय चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दिन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से कहने लगा, हे देव दानव मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब रावण ने कहा, हे नाना जीव, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने का प्रयास किया तो परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया और उसने मुझे यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर सभी नगरवासी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। मैं क्या करूं? हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। बंधन में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए। मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कोई कुल कलंकी नहीं है। अब तो केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रमित तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, अगर तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो और बहुत शीघ्र इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर
रावण ने पुलुस मुनि के बताए विधान अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहते हैं, देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन मुक्त हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना भी आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ